Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज हम लोग का हेडिंग है मिशन 2020 टू 21 2020 से 21 में जो 12 स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें हम लोग का जो क्लास आ रहा है उसका है सो आज हम लोग है सो इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानेंगे। तो हम लोगों का क्लास जो है सो अभी फ़िलहाल 10th का चल रहा था। 10th का है सो हम लोग मैथ और जनरल साइंस का है सो क्लास करवा रहे थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हमें रिक्वेस्ट आया कि आप है सो 12 का भी क्लास करवाइए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी कोरोना वायरस के कारण पूरा है सो पठन पाठन व्यवस्था है सो समाप्त होने वाली है। लगभग सभी ऑफलाइन कोचिंग सब बंद है। तो इस कारण है सो हम लोगों का काफ़ी सारे स्टूडेंट है सो हमें रिक्वेस्ट किए कि आप है सो 12 का पढ़ाइए। तो हम लोगों का है सो आज से हम लोग 12 का है सो सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग है सो इस क्लास में रोज़ 8 बजे से हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैथ का क्लास हम लोगों का रहेगा 8 बजे से। और इसके बाद हम लोग 9 बजे से पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो ये हमारा जो क्लास शुरू हो रहा है, ये क्लास शुरू हो रहा है 1 सितंबर 2020 से। ये हमारा न्यू क्लास जो शुरू हो रहा है 1 सितंबर 2020 से। तो आज से हमारा यह है सो ये क्लास शुरू हो रहा है न्यू क्लास, जिसमें है सो आपको शुरुआत में मैथ और केमिस्ट्री है सो पढ़ाया जाएगा। आप लोग इसका क्लास है सो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और बाद में हम लोग है सो कोशिश करेंगे कि इसमें आपका है सो फिजिक्स भी है सो आपका हो जाए। और ये तीनों सब्जेक्ट है सो आपका है सो हम लोग कर लेंगे। तो आप लोगों को है सो हम लोगों के साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि है सो सभी बच्चे है सो इससे जुड़ सके और है सो अपनी तैयारी है सो अच्छे से कर सके। आप लोगों को है सो पूरी तरीके से हम लोग है सो तैयारी कराएंगे। आपको है सो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। इस तरह से हम लोगों का तैयारी होगा। तो आप लोग भी है सो हमारे साथ सहयोग कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो भी है सो 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन सभी के साथ है सो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो है सो काफ़ी सभी बच्चे जुड़ेंगे तो और है सो सभी को सुविधा होगा। और जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि हमारा जो क्लास है ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा पेड नहीं करना होगा। ये एकदम निःशुल्क है। इसलिए आप ऐसो इसे और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ऐसो ये मुफ्त में आपको क्लास हो रहा है, निःशुल्क है पूरा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ आपको ऐसो अपना समय निकालना है 8 बजे से लेके 10 बजे तक, क्योंकि 8 से 9 के बीच ऐसा आप लोगों का मैथ का क्लास होगा। उसके बाद आपको 5-10 मिनट का है सो आप ब्रेक ले सकते हैं, नाश्ता पानी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपका है सो 9 बजे से हो जाएगा आपका केमिस्ट्री का क्लास हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का जो रेगुलरली चल रहा है जो 10 AM से हम लोगों का है सो फिर जनरल साइंस चल रहा है GS, वो 10th के लिए है। तो और 11 AM से हम लोगों का चल रहा है मैथ, ये भी 10th के लिए है। तो आप लोग में अगर कोई 10th के भी स्टूडेंट है तो उनको भी कहिए तो वो भी ऐसे इससे जुड़ सकते हैं। और 12 के लिए तो हम लोगों का क्लास आ ही रहा है 1 तारीख से। तो आप लोग ऐसो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब हम लोग सबसे पहले इंटर का जो सिलेबस है, जो पढ़ना है और हम लोग कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस। आप लोगों को कितना चैप्टर पढ़ना है 12 में। 12 में जैसे हम लोग शुरुआत करेंगे उस तरह से आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपका हर एक टॉपिक कवर होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स जो है जो आपका आज से शुरू हो जाएगा। आज के क्लास के अंत में हम लोग थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में भी जान लेंगे
उससे पहले आपको है तो सबसे पहले शुरुआत यही होगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, मैट्रिक्स को हम लोग गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो मैट्रिक्स का जो है ना इन्वर्स जो है सो निकालना एकदम इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आपको रहता है। तो आप ऐसो सबसे पहले मैट्रिक्स का क्लास ही हम लोग का चलेगा 10-12 दिन कम से कम, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स से अच्छे से समझ सकते हैं इस क्लास को देख के। दूसरा जो चैप्टर है हमारा, इसके बाद होता है डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट जो है चैप्टर, ये मैट्रिक्स ही है एक तरह से। मैट्रिक्स का है तो थोड़ा सा आगे है, मैट्रिक्स को सॉल्व जैसे करते हैं वैसे है सो डिटर्मिनांट को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस तरह से आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट है सो हो जाएगा। 2 चैप्टर है सो आपको कवर हो जाएगा इस महीने में, सितंबर में। और इसके बाद हम लोग जो चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है कैलकुलस। कैलकुलस जो चैप्टर है यह सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे है सो एग्जाम में सबसे अधिक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसके बाद कैलकुलस पढ़ेंगे। और कैलकुलस से इससे पहले आपको है सो कुछ इन्वर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स जो है ये आपको जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो है ये आपको ऐसे कुछ दिन पढ़ा देंगे, क्योंकि इसका यूज होगा कैलकुलस में। कैलकुलस में आपको इन्वर्स का भी कुछ यूज होगा। तो सबसे पहले कैलकुलस में जहाँ जरूरत होगा उससे पहले हम लोग है सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को भी है सो आप हम लोग डील कर लेंगे। उसके बाद है सो कैलकुलस जो है सो हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है। तो कैलकुलस हमारा चलेगा 2 से 3 महीना तक चलेगा कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो कैलकुलस के अंदर आपको पढ़ना है सबसे पहले डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, ये सब पढ़ना है। तो हम लोग ऐसा सबसे पहले यही करते हैं, सिलेबस पहले क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारा आएगा 5वां चैप्टर जो आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे LPP। ये भी है सो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग। ये चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो है सो हम लोग जो 10th क्लास में जो पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, तो वो इसमें पढ़ना है। इससे पिछले लीनियर इनइक्वेशन। इनइक्वेशन ऐसा समीकरण जो होगा उसको हम लोग ऐसा ग्राफ बनाना सीखेंगे। जो रैखिक असमीकरण होगा जिसमें ऐसा क्वेश्चन रह सकता है कि ये चिन्ह जो रहेगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये आपने सीखा होगा 11th में। और हम लोग 11th का क्लास है सो अभी नहीं आएगा। 11th का क्लास अगर आप 12 का क्लास का भी ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हम लोग है सो पहले 12 का क्लास का सिलेबस ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग है सो 11th का भी क्लास शुरू करेंगे अगले साल से। तो आप लोग है सो इसे अधिक से अधिक जुड़िए। तो LPP जैसा होता है, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके बाद हमारा जो 6ठा क्लास होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता इसको कहते हैं। तो प्रायिकता आपने सो 10th क्लास में भी पढ़ा था, 11th क्लास में भी पढ़ा था और 12 क्लास में भी आपको पढ़ना है। तो इसमें प्रायिकता में आपको एक बायस थ्योरम पढ़ना है। तो ये आपको है सो सबसे इम्पोर्टेंट है। बायस थ्योरम क्या होता है, इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम लोग ऐसे रिलेशन फंक्शन भी ऐसे पढ़ लेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। और जैसे जैसे आपका ऐसा टाइम रहेगा तो हम लोग ऐसा हर एक चीज़ का ऐसा कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं छूटेगा। अगर आप ऐसा हमारा क्लास ऐसे कंटिन्यू देखिएगा 1 सितंबर से, तो आपको ऐसा 12 क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से ऐसो 80+ ऐसो स्कोर कर सकते हैं। 80+ ही आपका स्कोर रहेगा, मार्क्स रहेगा। तो आप ऐसो अच्छे से आप ऐसो इसको तैयारी कीजिए और हमारा ऐसो क्लास प्रतिदिन देखिए, तो आपको ऐसो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ साथ आप ऐसो केमिस्ट्री का क्लास जो 9 बजे से शुरू होता है
वो भी है सो आप अटेंड कीजिए। इसमें आपको केमिस्ट्री में सबसे पहले शुरुआत क्या चीज़ से होगा पता है आपको? हेलो अल्केन से होगा शुरुआत, हेलो अल्केन। और ये सब चैप्टर है सो आपको केमिस्ट्री में सबसे पहले शुरुआत हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का क्लास अनंत सर लेंगे, तो आप उनका भी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए। आज ही आएगा 1 घंटा बाद 9 बजे से, ठीक है। अब हम लोग ऐसो अपना क्लास में ऐसो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग ऐसो थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद ऐसो आगे हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स कैसा होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स हम लोगों का आज पहला टॉपिक है, हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। मैट्रिक्स सबसे पहले होता क्या है? तो अगर आपको मैट्रिक्स इस तरह का होता है कि आपको लिखा रहेगा एक बिग ब्रैकेट में, इसके अंदर में कोई भी ऐसो नंबर लिखा रहेगा, तो इस टाइप का जो भी रहेगा इसको हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं बड़ा अक्षर से, अंग्रेजी के कोई भी अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स ऐसा रहेगा, एक इस टाइप का मैट्रिक्स हो गया, दूसरा हो गया। मैट्रिक्स हमेशा बिग ब्रैकेट में ही रहेगा, कोई भी रहे, अंक रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, कुछ भी रहे। तो एक ऐसा हो गया, इस तरह के मैट्रिक्स को कहेंगे नंबर वाला मैट्रिक्स है ये अल्फ़ाबेट वाला मैट्रिक्स है। इस तरह का मैट्रिक्स और भी हो सकता है, जैसे आपको ऐसे कुछ और भी डिजिट हो सकता है, A+3, B+3, Z, Y, किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है। तो इस सब को हम लोग कहते हैं ये सब मैट्रिक्स है हमारा। तो मैट्रिक्स सबसे पहले मैट्रिक्स में हम लोग ये समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऐसो ऑर्डर आपको पता करना है। तो ऑर्डर होता है कि मैट्रिक्स में जितने भी नंबर है, रो किसको कहते हैं? जो सीधा सीधा जो इस तरह होता है, तो ये एक रो हो गया और ये भी एक रो हो गया। तो रो कहते हैं जो सीधा सीधा नीचे से हो, क्षैतिज हो, हॉरिजॉन्टल हो, उसको कहते हैं हम लोग रो। हॉरिजॉन्टल में जो भी चीज़ लिखा होता है ये सब एक रो हो गया, ये भी एक रो है, ये रो है। तो मैट्रिक्स के जो रो होता है उसको, और जो खड़ा खड़ा जो होता है, जैसे ये हो गया जो वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है ये, तो ये सब जो हो गया इसको कहते हैं हम लोग कॉलम, ठीक। ये वर्टिकल लाइन होता है इसको हम लोग कहते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है सीधा उसको कहते हैं हम लोग रो। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इसको कहते हैं एन। तो ये होता है रो, जितना होगा रो और जितना होगा कॉलम उसको कहते हैं। तो ये यहाँ हो जाता है रो मल्टीप्लाई कॉलम, जो भी हो इसको कहते हैं हम लोग एन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आपको पहले वाला का ऑर्डर आपको पता करना हो तो इसका ऑर्डर देखिए कितना होगा। जैसे यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए। तो ए का ऑर्डर कितना है? तो देखिए इसमें सबसे पहले रो लिखते हैं, तो ए में कितना, रो में कितना है, सो एलिमेंट है 1 2 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, और इसका कॉलम कितना है, 2 ही है सब में, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 2, इस टाइप का है। सो इसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ ए हो गया पहला मैट्रिक्स, इसको ऑर्डर हो गया 3 × 2। दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग चेक करते हैं, तो दूसरा मैट्रिक्स का है ऑर्डर ऑफ बी कितना है। इसमें रो देखिए 1 2, सीधा सीधा 2 ही रो है, तो इसको हम लोग कहेंगे 2 × 2, क्योंकि कॉलम भी इसका 2 है। तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया। ऑर्डर जितने भी रहे उसको कहते हैं, जितना भी रो में जितना एलिमेंट रहेगा उसको रो में पहले लिखेंगे, कॉलम का रहेगा कॉलम में रहेगा, तो इस सब को हम लोग कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये है सो बी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो अब हम लोग है सो मैट्रिक्स का टाइप पढ़ते हैं, मैट्रिक्स कितना प्रकार का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्रकार, मैट्रिक्स कितना प्रकार का होता है
ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक्स का प्रकार होता है, उसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो, कॉलम नहीं हो। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ये कॉमा नहीं दिया रहता है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कॉलम में है, सो एक ही कॉलम है, तो कॉलम इसमें नहीं है, खड़ा खड़ा हम लोग गिन नहीं सकते हैं कितना है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसका अगर डिफिनीशन लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रो होता है, कॉलम इसमें नहीं होता है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा टाइप होता है मैट्रिक्स का। रो मैट्रिक्स समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अभी भी। दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ रो जो है, रो नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम होगा। जैसे ये देखिए 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया, इस टाइप को कहते हैं रो कॉलम मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसमें देखिए रो नहीं है। अगर आप इसको ऑर्डर निकालिएगा तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा इसका, रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 गुना 3 और इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 गुना 1। ये ऑर्डर है। तो देखिए, तो इस टाइप का है, सो कॉलम का जो ऑर्डर होगा, इसमें सिर्फ कॉलम में ही डिजिट रहेगा, और रो है सो 1 हो जाएगा, इसमें है सो रो है सो रहेगा, कॉलम 1 हो जाएगा। इस दोनों का ऑर्डर इस टाइप का होता है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। और तीसरा जो होता है वो हम लोग है सो अब पढ़ते हैं। तीसरा को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तीसरा टाइप का मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? तो जब नंबर ऑफ रो बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम के, तो है सो इसको कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें है सो रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर हो, उसमें रो जितना हो कॉलम उतना ही हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 2 4, इस तरह कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितना है? 2 है, नंबर ऑफ कॉलम है 2 है, तो रो और कॉलम इसका ऑर्डर हो गया 2 गुना 2, तो ये हो गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर है, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा होगा? तो इसमें 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है ये भी, और ये है 3 गुना 3 वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये हो गया 3, तो 4 रो वाला भी हो सकता है। तो जितना भी जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये 4 रो वाला है और 4 कॉलम है, तो ये 4 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, इसको हम लोग, ये भी है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एलिमेंट से हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर
3 के जगह कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, तो हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो। ठीक है, और इसके बाद वाला जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक रूप है, इसी से थोड़ा सा बढ़ा हुआ रूप है। तो हर एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है ना वो एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसमें लिख देंगे, अगर आपको डिफिनीशन लिखना है तो ये लिख दीजिए कि ए मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल एलिमेंट is 0 is called डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम लोग समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल सबसे पहले किसको कहते हैं ये आप समझिए। डायगोनल जो तिरछा तिरछा होता है इसको कहते हैं हम लोग, ये हमारा डायगोनल है इसका। तो ये जो एलिमेंट जो है डायगोनल, इसका डायगोनल ये हो गया। तो इसमें बोला गया है जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल को छोड़ के बाकी हर एक एलिमेंट है सो 0 होगा, तो वो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का, जैसे ये हो गया 1 0 0 1, इसका डायगोनल ये है, तो इसको छोड़ के जैसे ये हो गया 5 0 0 8, ये भी है एक डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसको डायगोनल को छोड़ के बाकी हर एक एलिमेंट इसका 0 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स और कैसा हो सकता है वो समझिए आप। डायगोनल मैट्रिक्स होगा, अगर 3 ऑर्डर वाला डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 2 नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये डायगोनल नहीं है। यहाँ पर 3 हो सकता है, यहाँ 0 0 8 कुछ भी हो, डायगोनल ही सिर्फ इसका होना चाहिए, जो विकर्ण जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये तिरछा वाला ही इसमें मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपको अभी है तो हर एक टाइप का मैट्रिक्स पहले समझना है, उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स पर क्वेश्चन करेंगे, अगले दिन करेंगे। सबसे पहले आप मैट्रिक्स हर एक टाइप का मैट्रिक्स समझिए। ठीक है, अगला मैट्रिक्स जो होता है स्केलर मैट्रिक्स, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक भाग है। तो हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स का थोड़ा सा आगे का रूप हो गया, तो इसके आगे जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स का रूप होगा। ठीक है, तो आप है सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ताकि है सो सभी बच्चे जुड़ सके और सभी को है सो एग्ज़ाम में देने में कोई असुविधा ना हो। तो आप है सो इसको शेयर कीजिए। हमारा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगला मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं। 5वां टाइप का जो मैट्रिक्स होता है स्केलर मैट्रिक्स, ये क्या होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन जिसका डायगोनल मैट्रिक्स के ही डायगोनल एलिमेंट जो है सो बराबर हो जाएगा, तो उसको कहेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये हो गया एक स्केलर मैट्रिक्स, इसका क्योंकि डायगोनल एलिमेंट बराबर होना चाहिए, कोई भी हो एलिमेंट बराबर होगा तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, जिसका एलिमेंट जो है सो बराबर होता है, उसको कहते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनीशन में हम लोग लिख सकते हैं ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम एलिमेंट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप डिफिनीशन भी अगर आप लिखना चाहें तो याद कर सकते हैं। हम लोग ऐसे समझ लेते हैं पहले हर एक टाइप का मैट्रिक्स क्या होता है। अगर इसका 3 ऑर्डर का रहेगा तो कैसे होगा, अगर यहाँ 3 है तो ये 0 0 होगा, फिर ये 0 होगा, ये 3 होगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 0 3।
तो डायगोनल है सो जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। एक ही डायगोनल रहेगा, एक ही है सो विकर्ण रहेगा, तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। नहीं बोले इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि डायगोनल बराबर होता है तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। और इसके बाद जो हमारा है अगला टाइप का स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया, जिसका जो तिरछा जो विकर्ण है वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल, ये स्केलर मैट्रिक्स का ही एक भाग है। जैसे स्केलर मैट्रिक्स में स्पेशल केस है ये आइडेंटिटी होने का, तो ये कैसा हो जाएगा? तो जिसका जो डायगोनल एलिमेंट 0 हो, मतलब कि 1 हो, जिसका डायगोनल एलिमेंट जो है सो 1 होगा, उसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें है सो डायगोनल एलिमेंट 1 ही होगा। तो ये भी एक तरह का स्केलर ही मैट्रिक्स है, लेकिन इसका जो है सो डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 रहेगा। तो ये सब हो गया, ये 3 ऑर्डर का ही हो गया। ऐसा 4 ऑर्डर का होगा तो ऐसा होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये है सो 4 ऑर्डर का हो गया। तो इस तरह का है सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और 7वां जो अंतिम टाइप का मैट्रिक्स है इसको हम लोग कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स होता है जिसका 0 हो हर एक एलिमेंट, जिसका हर एक एलिमेंट 0 होगा उसको हम लोग कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। जैसे ये हो गया एक जीरो मैट्रिक्स हो गया, इसमें कोई भी एलिमेंट कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। तो हर एक एलिमेंट जब 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोल देंगे। तो आज का है सो हमारा क्लास में इतना ही रहेगा, क्योंकि आपको है सो आज हर एक टाइप का मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब अगले दिन हम लोग मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे कि जब है सो नंबर ऑफ रो और कॉलम में कुछ रिलेशन दिया रहेगा तो उसका मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाते हैं, ये हम लोग है सो अगले दिन सीखेंगे। तो आप है सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और आप हमारा क्लास प्रतिदिन होगा मंडे टू सैटरडे, याद रखिएगा मंडे टू सैटरडे आपको है सो हर एक दिन 8 बजे आना है लाइव, और क्लास का है सो फ़ायदा लेना है, बेनिफिट लेना है। मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। ये देखिए मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम
तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए, ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं।